नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हैं हम हैं भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की रिक्रूटमेंट पेज पर। तो हम आज डिस्कस करने वाले हैं रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र ऑन फिक्स्ड टेन्यूर बेसिस फॉर एक्सटर्नल सर्विस एंड प्रोडक्शन जॉब पोस्टिंग के बारे में। तो हम अगर स्क्रॉल डाउन करें तो आप देख सकते हैं इम्पोर्टेंट डेट्स के बारे में। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 29/8/2025, क्लोज ऑफ ऑनलाइन सबमिशन 19/9/2025, लास्ट डेट ऑफ receipt of hard copy of the online submitted application is 22/9/2025. Last date of receipt of hard copies of online submitted application is 24/9/2025. इसका मतलब ऑनलाइन सबमिशन स्टार्ट होगा 29/8/2025 को और इसका एंड होगा 19/9/2025 तक। तो उसकी हार्ड कॉपी ऑनलाइन सबमिशन की, ऑनलाइन सबमिट करने की हार्ड कॉपी को एप्लीकेशन को सबमिट करने का लास्ट डेट है 22/9/2025 का। और लास्ट डेट टू रिसीव द हार्ड कॉपीज ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड एप्लीकेशन फ्रॉम फार फ्लंग एरियाज, और जो भी फार एरिया से उससे हार्ड कॉपीज़ रिसीव करने का लास्ट डेट है 24/9/2025 था। तो आज की इस वीडियो में पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करके इसके बारे में डिस्कस करते हैं और जानते हैं कैसे अप्लाई करना है और क्वालिफ़िकेशन क्या है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ये सब हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो अगर आप हमारे इस चैनल में न्यू हो तो सब्सक्राइब करने को ना भूलना, और अगर आपको इस वीडियो अच्छे लगे तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करना ना भूलें। तो पहले हम इस एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड करते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी के बारे में जो निकली है BHEL इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न बेंगलुरु के तरफ से। इस रिक्रूट में निकले हैं वैकेंसीज प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र के लिए जो होगा फिक्स्ड टेन्योर बेसिस पर, वो भी 2 साल के लिए। तो ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है उन कैंडिडेट्स के लिए जो अपना करियर BHEL जैसे महारत्न कंपनी के साथ बनाना चाहते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस नोटिफिकेशन के बारे में। तो अगर आप इस फर्स्ट पॉइंट को देखें तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज है 5। तो डिटेल्स इस प्रकार है। कैटेगरी और डिसिप्लिन है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, और एक्सटर्नल सर्विस है 2, प्रोडक्शन 3, और पीरियड ऑफ एंगेजमेंट है 2 ईयर्स। 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है। तो इस पोजीशन के लिए अपर एज लिमिट है 32 ईयर्स एज ऑन 1/8/2025। मिनिमम 1 ईयर क्यूमुलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट एक्सपीरियंस। तो इस जॉब पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आपके पास 32 ईयर्स का एज होना चाहिए, और उसके साथ ही आपके पास 1 ईयर का क्यूमुलेटिव पोस्ट क्वालिफिकेशन रिलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस कौन सा भी हो सकता है, बट ए रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, वो भी बस 1 ईयर का। तो रिजर्वेशन और रिलैक्सेशन के बारे में देखें तो फॉर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र SC/ST और ST में 2 है, तो टोटल 5 वैकेंसीज है। अनरिजर्व्ड में 3 और ST में 2, टोटल 5। तो नेक्स्ट है एज लिमिटेशन के बारे में। एज लिमिट रिलैक्सेशन के बारे में देखें तो 5 ईयर्स ऑफ फॉर ST कैंडिडेट के लिए 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, और ये सब जो भी बेंचमार्क डिसेबिलिटीज़ है उसके उन लोगों के लिए गवर्नमेंट की नॉर्म की तरह रिलैक्सेशन दिया गया है। तो अगर आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन और रिक्वायरमेंट के बारे में देखें तो फुल टाइम डिप्लोमा फॉर प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र विद एटलीस्ट 60% मार्क्स, 50% फॉर ST, equivalent CGPA in aggregate of all the semesters from recognized university or institution। तो इसका मतलब है प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र अप्लाई करने के लिए आपके पास फुल टाइम डिप्लोमा की एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और उस क्वालिफिकेशन में आपका मार्क्स मिनिमम 60% होना ज़रूरी है, और 50% है फॉर ST कैंडिडेट्स। अगर आप ST कास्ट से बिलोंग करते हो तो आपके पास बस 50% है, तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये था क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायरमेंट आप देखें तो ये देख सकते हैं सुपरवाइज़र, प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र, पोजीशन कोड है FTA 3, FTA 4, FTA 5। तो
फंक्शन है FTA 3 का मतलब है सब असेंबली प्रोडक्शन वेव सोल्डरिंग, वैकेंसी है 1, और उसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। और एक्सपीरियंस के बात करें तो रिलेवेंट एक्सपीरियंस है आपके पास एक्सपीरियंस इन ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ वेव सोल्डरिंग, वेव सोल्डरिंग का ऑपरेट करना और मेंटेन करने में आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। एक्सपोजर टू THT असेंबली, सोल्डरिंग टेक्निक एंड PCB हैंडलिंग, नॉलेज ऑफ सोल्डरिंग डिफेक्ट्स एंड थर्मल प्रोफाइलिंग, बेसिक ट्रबल शूटिंग स्किल फॉर वेव सोल्डरिंग मशीन्स, फेमिलियरिटी विद क्वालिटी एक्सेप्टेंस स्टैंडर्ड फॉर सोल्डरिंग क्वालिटी। सो ये सब मिनिमम 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। सुपरवाइज़र की सेकेंड कैटेगरी है CNC मशीन ऑपरेटर, CNC प्रोग्रामिंग और ऑपरेशंस, इसमें 2 वैकेंसीज है। सो इसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग होना ज़रूरी है। तो उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस के बात करें तो आपके पास एक्सपीरियंस ऑफ प्रोग्रामिंग ऑपरेशन ऑफ CNC मशीन के ऑपरेट करना आपको जाननी होगी। वर्क एक्सपीरियंस इन शीट मेटल शॉप इन्वॉल्विंग शीट मेटल ऑपरेशंस, फेमिलियरिटी ऑफ CNC टरेट, पंचिंग मशीन एंड CNC बेंडिंग मशीन इज़ डिज़ायरेबल। तो थर्ड कैटेगरी है एक्सटर्नल सर्विस, उसमें आपको 2 पोजीशन है। उसके लिए आपके पास डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंप्यूटर्स और कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में क्वालिफिकेशन होना ज़रूरी है, और उसके लिए आपके पास इस तरह के 1 ईयर का रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। तो ये तो एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन के डिटेल। तो अब बातें मेन मुद्दे पर वो है हमारी रेम्यूनरेशन पर। तो अगर आप इस पोजीशन में वर्क करते हो तो प्रोजेक्ट सुपरवाइज़र में वर्क करते हो तो आपके लिए फर्स्ट ईयर में 45,000 पर मंथ मिलेगा और सेकेंड ईयर में 48,000 पर मंथ मिलेगा। सो पहले ये कहा था कि ये 2 इयर्स का कॉन्ट्रैक्ट पीरियड है, तो पहले ईयर में आपको मिलेगा 45,000 और दूसरे ईयर में आपको मिलेगा 48,000। सो उसके अलावा आपको मेडिकल बेनिफिट्स भी मिलेगा, जैसे कि आपको मिलेगा रीएम्बर्समेंट ऑफ प्रीमियम मेडिक्लेम पॉलिसी ऑफ ₹5 लाख फॉर सेल्फ एंड फैमिली। तो आप जो भी मेडिक्लेम पॉलिसी 5 लाख का प्रीमियम पे करते हो तो उसका रीएम्बर्समेंट मिलेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है? तो सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में हम बात करें तो इफ़ द नंबर ऑफ एलिजिबल एप्लीकेंट फॉर द पोस्ट ऑफ रेशियो अप टू 1:10 द नंबर ऑफ वैकेंसीज, पर्सनल इंटरव्यू शैल बी कंडक्टेड फॉर ऑल द एलिजिबल कैंडिडेट्स। अगर पोस्ट के लिए 10 पोस्ट के लिए एक पोस्ट के लिए 10 एप्लीकेशन आते हैं तो उस टाइम पर पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं। However, if the number of eligible application for the post is excess of ratio 1:10 to the number of vacancies, the number of candidates will be restricted for the personal interview on the basis of aggregate marks obtained in the qualification examination। तो इसका मतलब क्या है, अगर 10 पोस्ट के लिए और एक पोस्ट के लिए 10 एप्लीकेशन आते हैं तो बस एक इंटरव्यू होगा। तो अगर एक पोजीशन के लिए 10 से ज़्यादा एप्लीकेशन आते हैं तो पर्सनल इंटरव्यू भी होगा। तो पर्सनल इंटरव्यू का कट ऑफ अपनी एग्रीगेट के मार्क्स के एग्रीगेट के आधार पर आपको पर्सनल इंटरव्यू में कॉल फॉर करेंगे। तो जनरल इंस्ट्रक्शंस एंड कंडीशन अगर देखें तो अपॉइंटमेंट इज़ प्योरली ऑन दी फिक्स्ड टेन्योर बेसिस, इट इज़ नॉट एनी अगेंस्ट एनी परमानेंट वैकेंसी। ये बस फिक्स्ड टेन्योर बेसिस का है, परमानेंट बेसिस का पोजीशन नहीं है। तो कैंडिडेट शुड पोसेस द रिक्वायरमेंट जॉब स्पेसिफिकेशन एज ऑन 1/8/2025। सो जॉब स्पेसिफिकेशन का कट ऑफ डेट है 1/8/2025 का। उसका मतलब अगर आपकी एज और क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ये सब मेजर करते हैं तो आपका कट ऑफ डेट होगा 1/8/2025 का। कैंडिडेट नॉट हैविंग रिलेवेंट पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस इन एरिया मेंशन्ड अंडर द डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस इन नॉट टू अप्लाई। तो अगर हमने ऊपर डिस्कस किया डिटेल्स ऑफ एक्सपीरियंस के, अगर आपके पास वो एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में यह बताया गया है। नॉन रिफंडेबल प्रोसेसिंग फीस ऑफ ₹236 इज पेएबल बाय द जनरल कैंडिडेट्स। हाउएवर SC कैंडिडेट्स एंड पर्सनल विद द डिसेबिलिटी आर एक्सेम्प्टेड फ्रॉम द पेइंग द प्रोसेसिंग फ़ीस। सो इसका मतलब है आपको ₹236 का प्रोसेसिंग फ़ीस पे करना होगा जनरल कैंडिडेट के लिए। अगर आप ST से बिलोंग करते हो तो आपको कोई भी फ़ीस पे करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये था फ़ीस के लिए।
तो यहाँ पर है कैंडिडेट एम्प्लॉइंग गवर्नमेंट और सभी गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर अंडर ऑटोनोमस बॉडीज आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। तो अगर आप कोई भी PSU गवर्नमेंट सेक्टर में वर्क कर रहे हो तो आप आपके एम्प्लॉयर से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कैरी करना ज़रूरी है ड्यूरिंग द टाइम ऑफ इंटरव्यू। शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स विल बी इंडिविजुअली इन्फॉर्म थ्रू द ईमेल अबाउट द पर्सनल इंटरव्यू। सो आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करते हो तो आपको अपने ईमेल में आपके पर्सनल इंटरव्यू का कॉल फॉर आएगा। कैंडिडेट्स कॉल फॉर द इंटरव्यू विल बी रियम्बर्स्ड सेकंड क्लास रिटर्न ट्रेन फेयर बाय द शॉर्टेस्ट रूट फ्रॉम देयर स्टार्टिंग स्टेशन और मेलिंग एड्रेस विच एवर इज़ नियर टू द प्लेस ऑफ द इंटरव्यू सब्जेक्ट टू द वेरिफिकेशन ट्रेन टिकट। सो अगर आप इंटरव्यू प्रोसेस के लिए ट्रेन से आते हो तो आपको अपनी ट्रेन का रियम्बर्समेंट मनी आपको मिलेगा। तो कैसे अप्लाई करना है? अप्लाई करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। द एप्लीकेशन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन विल बी ऑनलाइन ओनली थ्रू दी आवर रिक्वायरमेंट वेबसाइट। सो इस वेबसाइट में आपको अप्लाई करना है। इस लिंक को मैंने इस लिंक को अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा और नोटिफिकेशन भी डाल दूंगा। आप क्लिक करते लिंक ओपन होगा और अप्लाई कर सकते हो। Candidates are required to fill the online application and the particulars of fees if the applicant applicable. A non-refundable fee 236 is paid through online through SBI Collect link provided in the website. The receipt number given by the bank on payment of fee needs to be entered in the online application form and printout of the receipt wherever applicable needs to be sent along with the application form. तो एप्लीकेशन फ़ीस पे करने के लिए आपको ऑनलाइन नहीं पे करना होगा SBI कलेक्ट के थ्रू। वो भी आपकी वो वेबसाइट में दिया गया है। अपने फ़ीस को पे करने के बाद रिसिप्ट नंबर अपनी एप्लीकेशन में एंटर करना होगा। तो अपने रिसिप्ट नंबर को नोट कर दीजिए और जब भी आप ऑनलाइन एप्लीकेशन डालते हो उस वक्त वो रिसिप्ट नंबर को एंटर करना होगा। तो जो एनी अदर मोड ऑफ पेमेंट लाइक DD, मनी ऑर्डर, पोस्टल ऑर्डर, चेक इज़ नॉट अप्लीकेबल। ऑनलाइन मोड ही आपको ऑफिस को पे करना है। जो भी अदर मोड ऑफ फॉर्म है डिमांड ड्राफ्ट, मनी ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, चेक और इस सब से आपको पे नहीं करना है। Our website will be provide necessary details regarding how to apply, general instruction, last date, submission, applications, request formal formats to be downloaded, etc. So इस वेबसाइट में अगर आप करियर सेक्शन में जाते हो तो सभी इन्फॉर्मेशन इसी वेबसाइट में दिया गया है कि इन्फॉर्मेशन लाइक कैसे अप्लाई करना है और रिक्वेस्ट फॉर्म क्या है, ये सब इसी वेबसाइट पे दिया गया है। After successful submitting the online application, the candidate required to print the application format, which will have to have the unique acknowledgement number and send it along with the fee receipt wherever applicable to. तो ये इम्पोर्टेंट बात है कि आप जब भी ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करते हो, सबमिट करने के बाद उस एप्लीकेशन फॉर्म का एक प्रिंट आउट लेना है। उसमें यूनिक एक्नॉलेजमेंट नंबर है और एप्लीकेशन फॉर्म और उसके साथ ही जो भी आपने बैंक रिसिप्ट लिया है उसको इस एड्रेस पर भेज देना है। तो एड्रेस है AGM भारत हेवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, मैसूर रोड, बेंगलुरु। सो द रीच लेटेस्ट बाय 22/9/2025। सो इस दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विद द रिसिप्ट भेज देना होगा। सो रीच होना चाहिए। The envelope containing the application form should superscribed as application for appointment as a supervisor on the fixed tenure basis, FTA postal पोजीशन कोड। तो आपको कैसा सेंड करना है, एक एनवलप आपको बाई करना है, उसके अंदर एप्लीकेशन आपकी प्रिंटेड एप्लीकेशन और उसके साथ रिसिप्ट को डालना है और एनवलप के ऊपर आप लिखना होगा एप्लीकेशन फॉर दी अपॉइंटमेंट एज सुपरवाइजर ऑन फिक्स्ड टेन्योर बेसिस डैश लगाकर आपके FTA पोजीशन कोड लिखना है। FTA पोजीशन कोड क्या है? FTA पोजीशनल कोड ऊपर हमने देखा है, आप देख सकते ये है FTA पोजीशन कोड। तो अगर सब असेंबली प्रोडक्शन वेस्ट सोल्डरिंग के लिए आप अप्लाई कर रहे हो तो आपको लिखना है FTA-3। इस तरह आप अपने एनवलप के ऊपर लिख कर उस एड्रेस पर आपको भेज देना है।
The necessary documents should be documents as listed below. Self-attested photocopy as well as original for the verification are required only at the time of interview if called for. तो सेंड करने के बाद आप मैनेजमेंट आपकी मार्क्स के आधार पर इंटरव्यू को कॉल फॉर करेंगे। तो जब भी आपको अगर आपको इंटरव्यू की कॉल आएगा तो उस वक्त आप एक ज़ेरॉक्स कॉपी और इसका ओरिजिनल भी आपको रेडी रखना होगा। तो कौन सी सर्टिफिकेट आपको रेडी रखना है? क्लास 10th हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, अगर आप एसटी में बिलोंग करते हो तो एसटी का, एज रिलैक्सेशन को मांग करते हो तो एज रिलैक्सेशन की सर्टिफिकेट, मार्कशीट ऑफ ऑल द सेमिस्टर, एडिशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ नॉर्म्स अडॉप्टेड बाय द यूनिवर्सिटी, सीजीपीए का परसेंटेज का सर्टिफिकेट, ऑफर अपॉइंटमेंट और एनओसी सर्टिफिकेट। सो ये सब आपको रेडी रखना होगा। तो ये है इम्पॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इम्पॉर्टेंट डेट्स हम पहले भी देख चुके हैं, तो एक और बार हम देखते हैं। स्टार्ट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 29/8/2025, close of online application submission 19/9/2025, last date of a receipt hard copy online submitted application 22/9/2025। तो अब चलिए दोस्तों देखते हैं अप्लाई करना कैसे है। तो हम जाते हैं इसका ऑफिशियल वेबसाइट में। ऑलरेडी हम देख चुके हैं इसका वेबसाइट। तो स्टार्टिंग में मैंने दिखाया था इसका ऑफिशियल वेबसाइट। तो एप्लीकेशन सबमिट करने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर एक ऑप्शन है एप्लीकेशन सबमिशन, उस पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो SBI कलेक्ट, जहाँ पर आपको अपना फ़ीस पे करना होगा। फ़ीस पे करने के बाद उसका रिसिप्ट नंबर को ध्यान में रखना है, क्योंकि अप्लाई करते वक्त आपको उसको डालना है और इसका प्रिंट आउट भी आपको लेना है। तो अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पर अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ये टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद यहाँ पर दो ऑप्शन है, आई एक्सेप्ट और डिक्लाइन। तो आई एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही आपको पोजीशन कोड ओपन होगा। जो भी आप अपनी पोजीशन कोड पर अप्लाई करना चाहते हो तो आप जस्ट उसके ऊपर क्लिक किया टू अप्लाई करो। तो यहाँ पर ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अपनी अकॉर्डिंग से फिल कर सकते हो। तो हम गो थ्रू करते हैं क्या क्या डालना है। अगर आप यहाँ देखें तो नेम ऑफ द कैंडिडेट एज स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, आपका नाम लिखना है। उसके बाद आपकी कॉन्टैक्ट और एड्रेस डिटेल्स, आपका हाउस का नेम, स्ट्रीट, एरिया, सिटी, डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, पिन कोड, नेशनलिटी, रिलीजन, डेट ऑफ बर्थ, ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन आपको इस पर फिल करना है। फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट निकालना है। जो भी मैंने पहले कहा था, प्रिंट आउट निकालने के बाद आप एक एनवलप लेके उसके अंदर डालकर उसमें ऊपर अपनी एप्लीकेशन फॉर द कॉन्ट्रैक्ट बेसिस वो लिखना है। लिखने के बाद एड्रेस पर सेंड करना है। तो इस तरह आप इस एप्लीकेशन और इस पोजीशन को अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों ये तो पूरी जानकारी BEL इलेक्ट्रॉनिक डिवीज़न बेंगलुरु के में निकली हुई प्रोजेक्ट सुपरविजन की भर्ती के बारे में आपको मैंने डिटेल्स बताई, टेन्योर, पोजीशन, लोकेशन और सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। अगर आप एलिजिबल हो तो इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को बिल्कुल मिस मत करिए। एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डिटेल्स और ऑफिशियल नोटिफिकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको ऐसी ही सरकारी नौकरी और PSC अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय।